आज हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर आपका 5 6 है शायद से। प्रोबेबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है आपका डाइस, कॉइन्स, कार्ड्स। कॉइन्स में एक कॉइन आते हैं, दो कॉइन आते हैं, तीन कॉइन आते हैं। आपका डाइस में एक डाइस होता है, दो डाइस होता है। और कार्ड्स में एक 25 कार्ड वाला है, एक 52 कार्ड्स वाला है। 52 कार्ड्स जैसे कि आपका ये डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। सारे कार्ड्स 13 के सम में रहते हैं। अगर कोई बोलता है कि डायमंड कार्ड्स, तो एन ऑफ एस उसका 13 हो जाता है। वो ठीक है, बताएंगे अपन अभी। को जब चैप्टर नेम सिखा रहा था उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होता है। उसके अंदर डाइस आता है, कॉइन आता है, कार्ड्स आते हैं। आज अपन डिटेल में सीखेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और एक एक सम अपन ट्राई करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लगे रहो भाई मेरे साथ क्योंकि मज़ा आएगा। जैसा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ इसके। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अगर अपन जैसे एक कॉइन फेंकते हैं तो उसका हेड आता है या तो टेल आता है, बराबर। तो हेड और टेल उसको डिनोट करेंगे एस से, और जो अंदर क्वांटिटी आया है हेड और टेल, मतलब एक हेड और एक टेल, वो हो गया दो। उसको हम लोग करेंगे एन ऑफ एस, मतलब कि हमारा जो सैंपल स्पेस बनता है वो डिनोट करेंगे एस से, और उसके अंदर का जो वैल्यू क्वांटिटी आता है उसको हम लोग बोलेंगे एन ऑफ एस। जैसा कि अभी हमने एक कॉइन फेंक दिया, ठीक है, तो वो बनेगा एस, और जो इसका क्वांटिटी आया वो बनेगा एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, हेड और टेल दो, एक हेड है एक टेल है, एन ऑफ एस दो हो गया। सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास दो कॉइन है तो हमारा जो क्वांटिटी वाला आएगा क्या आएगा, एन ऑफ एस कितना आएगा, दो कॉइन का 4 आएगा। कैसा, या तो हेड आएगा, हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। तो हमारा जो s इज इक्वल टू जो बनता है n ऑफ s इज 4। ये नोट डाउन कर लेना आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। इजी है। 3 कॉइन का भी सेम है। अगर हम 3 कॉइन एक साथ उछालते हैं, तो उसका जो n ऑफ s आएगा 8 आएगा। कैसे आएगा, अपने पास एज्यूम करो कि 2 हाथ नहीं 3 हाथ है, हमने 3 हाथ लिए और ऐसा उछाल दिए। सिक्का ऊपर गया, नीचे आया, हाथ में हेड हेड हेड, तीनों हेड आ सकता है, तीनों हेड आ सकता है, तीनों टेल आ सकता है। हेड हेड टेल 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 हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल हेड टेल टेल। बोलने में थोड़ा, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आपको इजी हो जाएगा। लेकिन एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली क्या करो, हाथ में सिक्का लो और उछालो, 2 सिक्का हाथ में गिरेगा, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। या हो सकता है तो 2 बार लिखेंगे, एक हेड लिख देंगे एक टेल लिख देंगे, कॉमा मार दिए, एक टेल एक हेड आया, या तो एक हेड हेड भी आया हेड हेड लिख दिए, टेल टेल भी आया तो टेल टेल लिख दिए। तो जो हमारा जो एलिमेंट अंदर बनता है वो हमारा टोटल एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 8। डाइस, डाइस तो आप लोग जानते हैं, लूडो जिसको हम लोग खेलते हैं उसके अंदर एक डाइस होता है, अपन खेलते हैं ऐसा करके 1 से लेकर 6 तक आता है। अगर अपन डाइस को फेंक रहे हैं ऐसा करके, ठीक है, तो डाइस का जो प्रोबेबिलिटी आ सकता है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 या 6, ये तो 6 आएगा, ठीक है। अगर 2 डाइस हम एक साथ लेते हैं तो ऐसा हमने फेंका, एक में 1 आया, दूसरे में भी 1 आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनती है, एक डाइस का 1, एक डाइस का 1, दूसरे डाइस फिर दोबारा फेंकते हैं तो हो सकता है इस बार 2 आए, इस बार 5 आ जाए, तो हमारा 2 डाइस एक साथ जाएगा। तो इसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो लोवेस्ट 1 ऑन 1 होगा, या तो हाईएस्ट 1 ऑन 6 होगा, सॉरी 6 ऑफ 6 होगा, ठीक है। ये कुछ है, नोट डाउन कर लो आप। जैसे कि एक डाइस है तो उसका एस क्या बनेगा, एलिमेंट क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6,
तो हमने इनको काउंट करना है, जो हमारे अंदर की जो एलिमेंट है ना, इनको काउंट करना है। टोटल एलिमेंट काउंट होने के बाद क्या बोलते हैं उसको, कितना आया 6। तो 6 हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ एस। ये आगे फॉर्मूला भी बनने वाला है, तो अभी आप बेसिक समझ लो। एन ऑफ एस कितना हो गया 6। उसी तरह जब 2 डाइस फेंकते हैं, तो चार्ट मैंने जगह छोटा है करके मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप बुक में आपके बुक टेक्स्ट बुक में रिफर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। 1 on 1 से लेकर 6 on 6 तक काउंट करें तो एन ऑफ 6 आपका, सॉरी एन ऑफ एस 36 होता है। और डायरेक्ट अभी अपन सम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी आपको समझ में आएगा। ये तो एक नॉर्मल सा एक गोथ्रू था कि कुछ फॉर्मूलेस है। एन ऑफ एस कितना होता है, एक डाइस रहा तो, एक कॉइन रहा तो, और 3 कॉइन रहा तो 8 होता है। ये आपका एस है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम आने वाला है। एक एन ऑफ एस जो हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसको बोलते हैं। और बाकी हम, हाँ, तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि प्रोबेबिलिटी के जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि डाइस था आपका, और आपका कॉइन था, और कार्ड्स थे, ठीक है। तो वो तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था उसके ऊपर, आप देख लेना वीडियो में जाके। अपन आज डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी का 5.2। इसके अंदर आप टेक्स्ट बुक अगर उठाएंगे ना आप, तो एक तरह एक क्वेश्चन लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। देखो मैं सारे क्वेश्चन, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आऊँगा, आप लोग बुक को रेफर करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना और आंसर मैं बताऊँगा आपको। तो डायरेक्टली अपन 5.2 पे आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस, राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो सैंपल स्पेस क्या होता है और नंबर्स सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको लेक्चर से बताया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सैंपल स्पेस, जिसको कि हम लोग डिनोटेड बाय एस, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट मतलब अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम सैंपल पॉइंट यहाँ बोला गया है। तो एलिमेंट, सपोज कि अगर ये n है और s, जो अंदर का सैंपल स्पेस है ना वो लिखना है, ठीक है। तो इसने पहला कंडीशन दिया है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। मतलब समझा कि आपको 1 कॉइन और 1 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन है, सॉरी 1 रुपए का कॉइन है और डाइस है, ठीक है। साइमल्टेनियसली थ्रोन। पहला अपने को जो कंडीशन दिया उसने सिंपल बोला है कि एक कॉइन है और एक डाइस है, मतलब एक हाथ में कॉइन है एक हाथ में डाइस है, उसको फेंका गया है एक साथ। कंडीशन क्या बनेगी, तो पहले तो अपने को एक कॉइन मतलब हेड या तो टेल आएगा, बराबर, या तो टेल या तो हेड आएगा, दोनों में से एक ही आने वाला, हेड टेल या टेल हेड, बराबर। तो 1 कॉइन हेड या तो टेल, तो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक कॉइन का तो हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ कॉइन, सॉरी नंबर ऑफ एस 2 है। उसके बाद उसने साथ में बोला है कि डाई भी साथ में फेंका गया है, ठीक है। तो डाई में क्या होता है 1 डाइस, 1 2 3 4 5 6। तो डाइस का क्या बनेगा, नंबर ऑफ एस 6, ठीक है। हाँ, तो लेकिन उसमें बोला गया था कि साइमल्टेनियसली कॉइन और डाइस को फेंका गया, ठीक है।
हेड है, टेल है। एक बार हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आएगा, एक बार टेल के साथ 2 3 4 5 6। अगर अपन डाइस को और कॉइन को एक साथ फेंकते हैं तो एच स्टैंड फॉर हेड, टी स्टैंड फॉर टेल। एच मतलब हेड, टी मतलब टेल। H1 H2 H3 H4 H5 H6 आएगा, और टी के साथ T1 T2 T3 T4 T5 T6 आएगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली का इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, n ऑफ s इज इक्वल टू 12, क्योंकि 6 h के साथ हो गए हेड के साथ और 6 टेल के साथ हो गए, तो n ऑफ s कितना हो गया, 12। समझे। उसके बाद सेकेंड कंडीशन बोला है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग हर डिजिट। मतलब क्या बोलता है कि अपना जो सेकेंड कंडीशन है, अपनी जो सेकेंड कंडीशन बुक में बोला है कि उसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द नंबर, जो अपने को नंबर दिया गया है। नंबर कौन सा दिया गया है, 2 3 5। तो अपन सिंपल पहले समझ लेते हैं। एक नंबर 2 दिया है, एक 3 दिया है, एक 5। इस नंबर को अपने को यूज करके 2 डिजिट बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, 2 को 3 लेंगे, तो एक 2 3 बना, 2 5 बना। समझे, 2 3 के साथ 2 5 के साथ। ठीक, अब 3 2 के साथ, 3 5 के साथ। उसके बाद 5 2 के साथ, 5 3 के साथ। तो n ऑफ s मतलब 1 2 3 4 5 6, n ऑफ s कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे तो अपने ने सम खत्म कर लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट सम शुरू करेंगे, और देख लो एक बार आप लोग, हो जाए तो बताओ। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, और इसके बाद अपन सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे 5.2 का सेकेंड सम। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। चलेगा 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 चलेगा। सेकेंड सम है हमारा 5.2 सेकेंड सम। इसमें बोला है कि द एरो इज रोटेटेड। ये हमारा एक एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें लिखा है द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट व्हिच कलर इट मे बी स्टॉप। मतलब भैया बोल क्या रहा है, तुमको समझा क्या है कि अपने वो गेम खेलते हैं, मालूम है, अमेजोन पे आता है, फ्लिपकार्ट पे आता है, स्पिन एंड विन। तो वही है। इसने क्या बोला कि अपने पास एक डिस्क है, उसको घुमाने का, एरो रहेगी, जहां पे आया वो अपने को लिखने का है। तो 6 कलर से अपने पास, 6 कलर से अपने पास ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन,
पर्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को दिया है और बोला है कि अपना जो एरो है रैंडमली कहीं भी रुक सकता है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जो सैंपल स्पेस का बनेगा S इज इक्वल टू कलर्स नेम, बोर्ड में जगह नहीं है तो मैंने लिख दिया है। जो S रहेगा अपना कलर्स नेम आएगा, मतलब अपने पास कलर्स कितने हैं? 6। ठीक है, 6 कलर मैंने नाम यहाँ लिखे हैं, तो N ऑफ S क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि उसने बोला है रैंडमली कहीं भी रुक सकता है एरो। तो भाई कहीं मतलब क्या, कहीं भी रुक सकता है? तो 6 एक पे रुक सकता है, 2 पे रुक सकता है, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 कलर है, 6 में कहीं भी रुक सकता है। तो अपना जो एन ऑफ एस आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा, 6 आएगा। 5.2 का हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी है, सिर्फ अपने को सैंपल चाहिए और एन ऑफ एस चाहिए। कंडीशन समझ में आ गई ना आपको, तो उससे आप एस निकाल लोगे। ठीक है, और एस निकल गया तो कितने एलिमेंट है उसके अंदर हम नंबर ऑफ एस बोलते हैं। सिंपल सा है। हमारे टाइम पे तो भाई टफ होता था, अभी जो टेक्स्ट बुक आप लोग के पास मिली है, जो सिलेबस है बहुत ईजी है, सिर्फ सैंपल स्पेस ही लिखने बोलता है हमको, तो मत पूछो, अभी बहुत ईजी है फिलहाल तो मैं अभी थर्ड सम सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए बोर्ड छोटा है मेरा करके मैं सारे चीज़ लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और इजी है समझना, जब जो टफ लिखने वाला सम रहेगा, जो लगेगा कि मैं एकदम सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखूँ, मैं वो लिखूँगा। ठीक है, लेकिन जो इजीली समझ में आ सकता है आप लोगों को, मैं उसको शॉर्टली तरीके से लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं थर्ड सम करने जा रहा हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे इजी चीज़ है ना, कंडीशन होती है। कंडीशन समझ में आ गई ना तो सम एकदम इजी है। फॉर्मेट तो वही है भाई, एस लिखना है, नंबर ऑफ एस लिखना है, बस। तो अपना थर्ड सम क्या बोलता है, आप लोग की बुक खोल के पढ़ लेना। इन अ मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना 2019 है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो अपने को वो दिन पता करना है पूरे। मार्च का महीने में कितने दिन होते हैं? कैलेंडर उठाओ, देखो 31 डेज हैं, 1 से लेकर 31 दिन, मतलब अपने पास 31 दिन है। और उसमें अपने को वो पता करना है कि कौन सा जो डे है, दिन, तारीख है, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। या समझने के लिए समझ लो कि वो ऐसे नंबर ढूंढो जो डिवाइड हो रहे 5 से। दोनों तरीके से सोचो, मल्टीपल ऑफ 5 या डिविजिबल ऑफ 5। तो कैलेंडर उठाओ आप लोग, सबसे इजी। कैलेंडर तो मैं बनाऊंगा नहीं आपके लिए, भैया बुक है ना तुम्हारे पास। ठीक है, तो कंडीशन क्या बोला है उसने कि उस डेट को पता करो जिस डेट में डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो कैलेंडर अगर अपन देखते हैं, 1 से लेकर अपने पास दिन कितने हैं कैलेंडर के? देखो मार्च 2019। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 31 डेज हैं। ठीक है, इसमें अपने को पता करना है कि कौन सा नंबर, कौन सा डेट है जो कि 5 से मल्टीप्लाई वाला है या 5 से डिवाइड वाला है। ठीक है, तो कैलेंडर जो आपके पास लिखा है उसमें से जो डेट आ रही है, ठीक है, सॉरी, S 5 10 15 20 25 30, उस टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मैंने 30 को नहीं लिखा था। ठीक है, तो जो अपने पास 1 से लेकर 31 के बीच में जो नंबर्स आएंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो ये हैं, 5 10 15 20 25 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया इसका? 1 2 3 4 5 6। बस आपका सवाल क्या था बुक के अंदर कि अपने को वो सैंपल पता करके दिखाओ, वो डेट पता करके दिखाओ जो कि डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो हमने कैलेंडर को उठाया, उसमें हमने देखा जो नंबर थे 5 थे, 10 थे, 15 थे,
20 थे, 25 और एंड 30 सॉरी, हमारे को नंबर मिल गया। हमको और क्या बोला था, नंबर ऑफ सैंपल इसकी निकालो, तो हमने उसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे अपना सवाल ही ख़त्म होता है। तो हम लोग 5.2 का थर्ड सम कंप्लीट कर चुके हैं। भैया देखो एक ही सम तो बचा, तो तुम कर सकते हो ना खुद से। चौथा सम है, बाकी तो मैंने करा ही दिया है। हाँ फॉर्मेट मैंने ठीक ठाक नहीं लिखे हैं, ईजी था करके मैंने छोड़ दिया है, और ज़्यादा कुछ था नहीं। सैंपल स्पेस लिखना था, नंबर ऑफ एस लिखना था। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी 5.3, प्रोबेबिलिटी का जो सबसे खास 5.3 के अंदर जो आप लोगों का जो दिक्कत वाली बात है, एक होती है एन ऑफ ए, एन ऑफ एस, इवेंट्स और आपका एस। ये चार चीज़ें लगने वाली है एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। तो एस क्या होता है, एन ऑफ एस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, वो अपन सीखेंगे। पहली चीज़ क्या होता है, एस नहीं मालूम, एन ऑफ एस नहीं मालूम, इवेंट नहीं मालूम। ये तीन चीज़ें लगने वाली है 5.3 चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एस मतलब क्या होता है, अगर अपन ने समझ लो एक कॉइन, 1 कॉइन टॉस किया, ठीक है, 1 कॉइन टॉस किया, तो उसका क्या बनेगा, हेड बनेगा या तो टेल बनेगा। तो एस इज इक्वल टू हेड या तो टेल, ये अपने को मिल गया एस, ये होता है एस। ठीक है, सेकेंड होता है एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या होता है, जो एस के अंदर जो एलिमेंट होएगा ना, अभी अपने पास क्या है एस के अंदर, एक एच है एक टी है। एच बोले तो हेड, टी बोले तो टेल। कितने हैं, 1 और 2, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 2। एस कंप्लीट हो गया, एन ऑफ एस खत्म हो गया। इवेंट, अच्छा यहाँ इवेंट है, कुछ जगह पे इसको एन ऑफ ए भी बोलेंगे। कोई भी इवेंट जब अकर होगा चैप्टर के अंदर में लिखा रहेगा इवेंट, कि भाई ये इवेंट हो गया। समझ लो कि अपने एक अपने पास नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक। किसी ने बोला कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर लिखो, तो कंडीशन आई, ये अपना इवेंट हो गया। इवेंट ए मतलब 2 वाले नंबर कौन से हो बताओ। फिर किसी ने बोला भाई अपने पास नंबर है 1 से लेकर 10 तक, बोला गया कि इसमें से वो नंबर चूज करो जो कि डिविजिबल बाई 3 होता है, तो ये इवेंट बी हो गया। किसी ने बोला कोई नंबर फाइंड आउट करो जो 5 की टेबल में आते हैं, तो आपकी टेबल कौन सा आएगा, 5 आएगा, एक तो 10 आएगा, तो इवेंट सी हो गया। जो कंडीशन बोली जाती है उसी को इवेंट कहा जाता है। और काफ़ी जगह पे इवेंट को एन ऑफ ए भी बोला जाएगा। आगे चल के आपको फॉर्मूला भी बनने वाला है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस करके एक फॉर्मूला आएगा जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो ये बेसिक था, अगर ये आ रहा है तो 5.3 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चीज़ हम आगे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो 5.3 अपन आज एक्सरसाइज डायरेक्ट करते हैं। इसके अंदर अपने को सवाल बोला गया है, जब अपन ने देखे थे भाई एस क्या होता है, एन ऑफ एस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, एन ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ बी क्या होता है, उसी के बेस पे अभी ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, राइट सैंपल स्पेस एस जो बताया था मैंने, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मतलब एन ऑफ एस कितना रहेगा वो है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जो भी अपने को कंडीशन या इवेंट दिया रहेगा उसके बारे में। ठीक है, ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट ऑफ फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ ए। जो इवेंट बताया था मैंने आपको कि भाई एन ऑफ ए क्या रहेगा, 2 से 1 से लेकर 10 तक मिलेगा, जो बीच के नंबर है 2 डिवाइड करने वाले इवेंट है, तो उसको हम एन ऑफ ए बोलते हैं। इसी तरह एन ऑफ बी भी निकालना है, एन ऑफ सी निकालना है। तो पहला बोला है 1 डाई इज रोल। 1 डाई मतलब क्या, अपन लूडो खेलते, सॉल्यूशन पहला बोला है कि 1 डाई इज थ्रोन। डाई बोले समझे ना, लूडो खेलते अपन 1 से लेकर 6 तक होता, तो 1 डाई, तो एस क्या बनेगा उसका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 डाई थ्रोन, इसका इवेंट क्या बनता है, सॉरी एस क्या बना ये, और एन ऑफ एस क्या बन जाएगा इसका
काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ s क्या हो गया 6। उसके बाद कंडीशन क्या बोला है, वन डाई के अंदर, वन डाई का कंडीशन तो बना लिए, फिर बोलता है इवेंट ए क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट ए क्या बोलता है कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, पहली बात तो तुम लोग को शायद बेसिक आता नहीं आता, फिर भी बता देता हूँ। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ऑड नंबर क्या होता है, इसका उल्टा, 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद की टेबल में आता है या जो किसी की टेबल में नहीं आता, ऐसा बोल सकते हो आप। जैसे कि 1 3 5 7, ये खुद की टेबल में ही आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। तो अपना जो इवेंट ए बोला है, इवेंट ए क्या बोला है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू इवन ए, अपन पहला कर रहे हैं ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो इसके अंदर जो अपने पास सैंपल स्पेस है, इसके अंदर अपने को ढूंढना है इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा है, मैं बताया, जो अपने के टेबल में आता है 2 4 6। तो 2 आया, 4 आया, 6 आया। ठीक है, तो ये तो अपने कंडीशन थी इवेंट ए का, इवेंट ए निकल गया। अब एन ऑफ ए क्या रहेगा, इसी को काउंट कर लो भाई, 1 2 3, ये अपना एन ऑफ ए निकल गया, मतलब इवेंट ए हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, इवेंट बी के अंदर ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, इवेंट बी क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। मतलब फिर अपने को इवेंट, मतलब इवेंट कहाँ से फाइंड आउट करना है, जो अपन ने डाइस फेंके थे, क्योंकि पहला क्वेश्चन था कि डाई रोल आउट हुआ है, उसी के अंदर ही अपने को इवेंट ए भी निकालना है, इवेंट बी भी निकालना है, इवेंट सी भी निकालना है। अपन ने इवेंट ए निकाल लिए, इवेंट बी क्या बोलता है कि जो ऑड नंबर है वो पता करना है। फिर अपन वापस से आएंगे, इसमें देखने का ऑड नंबर क्या है, तो ऑड मैंने क्या बताया था, जो इवेंट का उल्टा होता है। तो अपन ने 2 4 6 तो हटा दिया, बचा क्या, 1 3 और 5। तो b इज इक्वल टू 1 3 5, एन ऑफ b क्या नहीं हो जाएगा 3। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन बोलता है फाइंड आउट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, प्राइम नंबर अपने को जो कंडीशन दी गई थी सैंपल स्पेस के अंदर, इसमें से अपने को ढूंढना है कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर मैंने बताया क्या होता है, जो खुद की टेबल में आता है। थर्ड, इवेंट सी क्या बोलता है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर सी। प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें से वो नंबर ढूंढना है जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो खुद की टेबल वाला कौन सा है, ये है, ये है, ये है, बराबर। तो सी का भी इवेंट क्या आएगा, 1 3 5। तो इसका एन ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1 2 3।
सबसे आसान अगर देखो समझना रहेगा तो सिर्फ क्या देखना है अपने को इवेंट समझ में आना चाहिए, जो सवाल पूछा है वो समझ में आना चाहिए। अगर वही समझ में नहीं आ रहा है तो अपन ने 5.3 का फर्स्ट सम का फर्स्ट सॉल्व किए, अभी 5.3 का फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करेंगे। पहले वाले में हमने देखा था कि एक डाइस हुआ था और अभी दो डाइस दो डाइस मतलब क्या कि दो, अपन लूडो खेलते, लूडो में गोटी होती है, एक साथ फेंकते, तो उसकी कंडीशन क्या बन सकती है? अच्छा, एक बार फेंकेंगे अपन तो एक आएगा, दोबारा चांस किए दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, लास्ट 6 आएगा एक डाइस में, ठीक है। लेकिन अगर अपन दो एक फेंकते हैं तो क्या आता है, अपन एक साथ फेंके 1 भी आ सकता है, इधर वाले में 1 आया, सेकेंड डाइस में 2 आया तो 1 और इधर 2, तो 1 2, 1 3 आ सकता, 1 4 आ सकता, 1 5 आ सकता, 1 6 आ सकता। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है दो डाइस की वो ये बनती है, अगर हम लोग ने दो डाइस एक साथ फेंका, दो लूडो खेलने में अपन जो डाइस खेलते हैं दो बार एक साथ फेंकते हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो ये बनती है, या तो पहले वाले में एक और एक आएगा, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, या तो 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से या तो 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आ सकता है, 2 4 2 5 2 6। इस तरीके से हाईएस्ट अगर दोनों गोटी एक साथ फेंक रहे तो इसमें 6 आ सकता है और दूसरे में भी 6 आ सकता है। देखो 6 के ऊपर होता नहीं है, ऐसा तो नहीं कि लूडो तुमने खेले और चांस आए तुम्हारे को, तुमने बोले मेरे को 7 आ गया, बराबर 6 ही आ सकता है ना भाई, लास्ट हाईएस्ट डिजिट उसके अंदर 6 है तो 6 ही आएगा। तो उसकी जो लास्ट प्रोबेबिलिटी बनती है 6 और 6 बनती है। इसको देख लो, 2 डाइस का, तो इसका जो एस बनता है, सॉरी इसका जो एस है वो ये है, एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, सिंपल एन ऑफ एस, मतलब कि दो डाइस जब हमने फेंके एक साथ तो उसका जो प्रोबेबिलिटी बनता है, एस तो निकाल दिए, अब एन ऑफ एस कैसा रहेगा, इस चीज को काउंटिंग कर लो, काउंट करने के बाद जो नंबर्स आएगा उसको हम लोग एन ऑफ एस बोलेंगे, दो डाइस का गिनने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, मतलब 36 दो डाइस अगर एक साथ फेंकते हैं तो उसका एन ऑफ एस 36 ही आने वाला है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसके अंदर अपने को एक इवेंट दिया हुआ है, बोला है कि 10 डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। दो चीज है इसके अंदर, एक तो सम वर्ड यूज हुआ है और एक मल्टीपल वर्ड यूज हुआ है। सम मतलब होता है प्लस करना, मल्टीपल वर्ड मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अपने को इसके अंदर ढूंढने का है ऐसे वर्ड, इवेंट ए क्या बोलता है, इवेंट ए क्या बोलता है, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 किसका, सम ऑफ अपर फेस का, सम ऑफ अपर फेस। जैसे कि ये एक है डाइस 1 का है, ये डाइस 2 का है, इन दोनों को मिला के अपने को क्या मिलना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 12 18 24 जो 6 के टेबल में आता है। तो पहला है मल्टीपल ऑफ 6 सम ऑफ अपर फेस, 1 1 कितना होगा, 2 होगा, ये नहीं आएगा, अपने को क्या चाहिए 6 चाहिए, दोनों प्लस करने पे 1 2 कितना होगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे कितना होगा, 3 होगा, ये नहीं चाहिए। 1 और 3 को प्लस करेंगे कितना होगा, 4 होगा, ये नहीं चाहिए। 1 और 4 को प्लस करेंगे कितना होगा, 5 होगा, नहीं चाहिए। 1 और 5 को प्लस करेंगे कितना होगा, 6। तो अपने को 1 5, ठीक है।
फिर उसके बाद 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4, क्योंकि 2 4 को जब प्लस करेंगे 2 और 4 मिलाए तो कितना हो गया 6, ये हो गया। 2 5 नहीं होगा क्योंकि 7 होता है, 2 और 6 8 होता है, नहीं। 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 आएगा। अब 3 4 आएगा क्या, नहीं। 3 5 नहीं, 3 6 नहीं, 4 1 नहीं, 4 2 आएगा, क्योंकि 4 और 2 दोनों को जब प्लस करेंगे तो 6 बनता है। 4 3 4 4 4 5 4 6 नहीं, 5 1 आएगा इधर, क्योंकि 5 और 1 को मिलाएंगे तो 6 बनेगा, बाकी उसमें कुछ नहीं आने वाला है। फाइव 2 आएगा क्या, 5 3 नहीं, 5 5 नहीं, 6 1 6 2 6 3 नहीं। तो अपने पास ए निकल गया है, इवेंट ए निकल गया है। अब इसका एन ऑफ ए क्या रहेगा गिनने का, 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ ए क्या हो गया काउंट करने का, 5 पर एक मिस्टेक हो गया था, मल्टीपल ऑफ 6 बोला था ना, तो एक और आएगा 6 और 6, यहाँ एक मिस्टेक हो गया था। मल्टीपल ऑफ 6 बोला था मैंने, लास्ट वाले काउंट ही नहीं किया था। तो एन ऑफ ए क्या हो गया 6। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। मतलब क्या, अपने पास जो ये एस दिया गया है 2 डाइस का, इसके अंदर अपने को पता करना है कि दोनों को प्लस करने में मिनिमम 10 आना चाहिए। जैसे कि 1 और 1 मिलाए तो 2 होता है, नहीं, ऐसा चाहिए कम से कम 10, ज़्यादा होगा चलेगा लेकिन कम से कम क्या चाहिए अपने को 10 चाहिए। तो ऐसे कौन से इसमें नंबर है जो अपना प्लस करने के बाद अपने को 10 आ जाए, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इसके अंदर, एक एक प्लस करेंगे तो होएगा क्या, नहीं, 1 2 3 1 3 4 1 5 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 नहीं, 2 2 4 2 3 5 2 4 नहीं, इधर भी नहीं आएगा, 3 5 भी नहीं आएगा, 4 6 4 6। बी क्या बोला था, बी बोला था अपने को सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। ठीक है, कम से कम 10। ऐसे कौन से नंबर आएंगे, 4 6 4 6 4 6 10 होता है। उसके बाद 5 3 5 4 5 5 5 6। अच्छा 5 6 क्यों लिए हम लोग, क्योंकि उसने बोला है कि मिनिमम 10, कम से कम 10 हो, ज़्यादा हो सकता है। जब मिनिमम वर्ड यूज़ करेगा ना तो समझ जाना कि उसको 10 तो चाहिए चाहिए, ज़्यादा आगे होना चाहिए। ठीक है, 4 6 हो गया, 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखो 4 और 6 को मिलाएंगे 10 होता है, 5 5 10 होता है, 5 और 6 11 होता है, 6 4 10 होता है, 6 5 11 होता है और 6 6 12 होता है। उसने क्या बोला था कंडीशन में कि सम ऑफ डिजिट ऑन अपर पेज इज मिनिमम 10। तो दोनों को प्लस करने पे कम से कम 10 आना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा। तो हमने बी का सैंपल स्पेस लिख दिया। अब अपने को एन ऑफ बी चाहिए। ठीक है, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, जो अपना बी का इवेंट आया है अंदर सैंपल आया है उसको ही काउंट करेंगे और वही अपना एन ऑफ बी रहेगा। तो गिनेगा 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ बी कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बोला है, इवेंट सी। इवेंट सी क्या बोलता है,
इवेंट सी क्या बोलता है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस। सेम डिजिट चाहिए भैया इनको, क्या, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस। सी वाला जो कंडीशन दिया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। उसने क्या बोला है कि सेम डिजिट चाहिए। अब सेम डिजिट से बोले तो समझ के बाहर हो जाता है, एकदम समझना है। द सेम डिजिट ऑन बोथ मतलब कि अपना डाइस 1 और डाइस 2 दोनों अपन जो फेंकेंगे ना, दोनों का नंबर सेम जो आएगा ना, वो समझने का। दोनों का नंबर, अपन ने 2 डाइस एक साथ फेंके, एक में 1 आया, एक में 1 आया, तो दोनों साइड से सेम आए ना, तो वो लिखने का है इसके अंदर। सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस। तो सेम डिजिट कौन कौन सा आ सकता है, 1 1, 2 2, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ठीक है, दोनों साइड देखो सेम नंबर है। ये अपना डाइस 1 था, ये डाइस 2 था। डाइस 1 फेंके तो भी 1 आया, और डाइस 2 फेंके तो भी 1 आया। तो इससे अपने को मिल गया दोनों साइड सेम वाले। अब एन ऑफ सी निकालना है, ठीक है। एन ऑफ सी, एन ऑफ सी कैसा निकालेंगे, सिंपल वही फंडा यूज करना है। जो अपना सैंपल स्पेस आया उसको काउंट करना है, जो काउंटिंग में आएगा आंसर वही अपना एन ऑफ सी हो गया। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ सी कितना हो गया, 6। तो सारे इवेंट ए हो गए, इवेंट बी हो गया, इवेंट सी हो गया। अभी इसके ये सम तो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम अपन इसके बाद करेंगे। एक बार लिख लो आप लोग। 5.3 का थर्ड सम करेंगे, जिसके अंदर 3 कॉइन एक साथ फेंका जाएगा। एक कॉइन तो पता है भैया, एक फेंका अपन ने, हेड आया टेल आया। 2 फेंके तो हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, बराबर। लेकिन 3 कॉइन, समझ लो अपने पास 2 हाथ है ना, 3 हाथ है, 3 एक साथ फेंके कॉइन, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है, या तो हेड, तीनों में हेड आएगा, हेड आएगा, इधर भी हेड आएगा, इधर भी हेड आएगा। या तो तीनों में टेल आएगा, इधर भी टेल, इधर भी टेल। या तो एक में हेड आएगा, 2 में टेल आएगा। या तो एक में टेल आएगा, 2 में हेड आएगा। टेल आएगा, हेड आएगा, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हेड टेल का समझ आ जाएगा। बाकी मैं लिख दिया। और 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन एक साथ फेंका गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, एस क्या बनेगा, देख लो। हेड हेड हेड, अगर याद ना हो किसी को तो एक वाला याद कर लो, नीचे वाला सीधा उसका उल्टा लिख दो। हेड आया, हेड आया, हेड आया, 3 बार एक कॉइन पे के हेड हेड आ सकता है। या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल आएगा। या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा। टेल हेड हेड, सीधा इसका उल्टा कर देने का। जो ऊपर एच एच 3 बार है ना, उसका उल्टा टी 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 कर दो। यहाँ पर एच एच टी है तो यहाँ टी टी एच कर दो। इस तरह करने से अपने पास जो एन ऑफ एस बनेगा, 3 कॉइन का एन ऑफ एस बनता है, वो होता है 8, ठीक है। तो भाई 3 कॉइन को हमने फेंका, उसका सैंपल स्पेस लिखे और उसका एन ऑफ एस भी लिख दिए। इसके अंदर कंडीशन क्या बोल रहा है, इवेंट ए क्या बोलता है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। इवेंट ए क्या बोलता है, to get at least 2 head, to get at least 2 हेड, ठीक है भैया। 3 सिक्का फेंके, 3 सिक्के में से को अपने को इवेंट पता करना है कि कम से कम इसके अंदर जो मिलेगा हेड वाला, वो 2 ही हेड आना चाहिए। 2 हेड कैसा मालूम पड़ेगा, मतलब अपने पास हेड हेड है, हेड हेड टेल है, ये सारे अपने पास एस मिल गए। अब इसमें से अपने को पता करना है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। जो सैंपल स्पेस है इसमें से अपने को निकालना है कम से कम कौन से हेड, जिनके पास 2 ही हेड हो। अच्छा एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा चल जाएंगे।
तो ऐसे कौन कौन से हैं जिसके पास दो हेड है? ये है एच एच एच। 3 क्यों लिखे अपन ने? क्योंकि उसने बोला है कम से कम 2, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। दूसरा कौन आया? हेड हेड टेल आया, हेड टेल हेड आया, टेल हेड हेड आया। एन ऑफ ए कितना हो गया? अच्छा, एन ऑफ ए कैसा? जैसे कि शुरू में लास्ट वीडियो में बताया था कि एन ऑफ ए किसी भी इवेंट का जब निकाला जाता है तो उसका सैंपल स्पेस को काउंट कर लो, वही तुम्हारा एन ऑफ ए भैया तो एन ऑफ एस होता है। 1 2 3 4, तो एन ऑफ ए कितना हो गया? 1 2 3 4, ठीक। इवेंट बी क्या बोलता है? इवेंट बी क्या बोला? टू गेट नो हेड, मतलब अपने पास जो 3 सिक्के अपन ने फेंके थे, टॉस किए थे, उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी बनी थी, उस प्रोबेबिलिटी में अपने को चेक करना है कि नो हेड। नो हेड मतलब क्या? एक भी हेड नहीं आना चाहिए। इतने सारे अपने पास हेड वाले हैं, हेड हेड टेल है, लेकिन उसने सिंपल वर्ड यूज किया है कि नो हेड। ऐसा तो सारे में हेड हेड है, इसमें एक ही बचता है जिसके पास कोई हेड नहीं है, वो है ये। तो बी क्या बोला? टी टी टी, एक ही हेड है ना, बाकी में तो देखो हेड आ ही रहा है। कोई भी कॉइन देख लो आप, 1 2 3 8 बार प्रोबेबिलिटी बनता है, लेकिन एक ही ऐसा कॉइन टॉस हुआ जो दिख रहा है जिसके अंदर एक भी हेड नहीं है। तो एन ऑफ बी क्या बन जाएगा? 1, ठीक है। फिर इवेंट सी, इवेंट सी क्या बोलता है? टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। अपन ने 3 कॉइन फेंके थे, 3 कॉइन फेंकने के बाद रिजल्ट क्या मांग रहा है कि तीनों कॉइन फेंके, हेड 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 आया है, टेल 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 आया, लेकिन जो दूसरा कॉइन आना चाहिए ना उसके अंदर उसको सिर्फ हेड ही मिलना चाहिए, ठीक है। समझ आया? 3 कॉइन एक साथ अपन फेंक रहे हैं, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, जो दूसरा कॉइन का जो टॉस गिरेगा ना उसमें हेड ही आना चाहिए, उसकी कंडीशन ये है। तो हेड हेड हेड, ये इस वाले में बीच में हेड है, मतलब कि सेकंड नंबर पे हेड मिला अपने को, मतलब कि ये वाला अपना आ गया। इसमें सेकंड नंबर भी हेड है, हेड ही बोला है ना, हाँ बराबर। यहाँ पर भी देखो हेड हेड और टेल है, अपना कंडीशन क्या था कि सेकंड कॉइन हेड ही होना चाहिए, तो वो हिसाब से 3 कॉइन था, दूसरा वाला कॉइन हेड आ रहा है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ये आएगा क्या? नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कॉइन टेल आ रहा है। इसमें देखो सेकंड कॉइन हेड आ गया, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये कॉइन में भी सेकंड कॉइन अपना हेड आ रहा है, ठीक है। तो एन ऑफ सी क्या बनेगा? जो अपना इवेंट का सैंपल स्पेस क्रिएट हुआ था उसी को काउंट कर लो, वही तुम्हारा एन ऑफ सी हो जाएगा। 1 2 3 4, एन ऑफ सी कितना हो गया? 4। इसके बाद कंडीशन क्या बोला है? अच्छा, 3 ही कंडीशन है, तीनों कंडीशन खत्म होती है, अपना प्रोबेबिलिटी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखो बाकी एक और सम है जिसके अंदर 2 डिजिट वाला फॉर्म करना है, मतलब अपने को नंबर दिया है 0 1 2 3 4 5। अच्छा, कोई भी नंबर, ये सम देखो यही खत्म होता है, मैं एकदम एक शॉर्टली आपको बता देता हूँ कैसा क्या है। कोई भी नंबर को अगर अपने को नंबर दिया है, जैसे कि दिया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, उसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है, मतलब ये सारे नंबर्स को उठा के अपने को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल समझ लो,
ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। 0 क्या करेगा, सबके साथ मिलाप करेगा, ठीक है। 0 ने 1 के साथ मिलाप किया, 0 ने 2 के साथ मिलाप किया, 0 ने 3 के साथ किया, 0 ने 4 के साथ किया, 0 ने 5 के साथ किया। फिर 1 0 के साथ आएगा लेकिन रिपीट हो रहा है, फिर 1 2 के साथ आएगा, 1 3 के साथ आएगा, 1 4 के साथ आएगा, 1 5 के साथ आएगा। इस तरीके से करके आप एक के साथ दूसरे को अटैच करके 2 नंबर वाले डिजिट क्रिएट कर सकते हो। बाकी तो ठीक है, सैंपल ये 5.3 का चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कर देना, बता देना भाई, आगे का सम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अपन सीखेंगे 1 कॉइन भी हो गया है, 2 डिजिट वाला नंबर भी हो गया है, 3 कॉइन भी हो गया है, 2 डाइस भी हो गया है। अब सीधा आएंगे अपन 5.4 पे। तो 5.4 के अंदर भी कुछ अभी आपको फॉर्मूलेज लगने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोग ने n ऑफ a सीखा, n ऑफ s सीखा। अब इसी का एक फॉर्मूला बनेगा p ऑफ a। p ऑफ a मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a का फॉर्मूला जो बनता है ना, जो अपन ने n ऑफ a सीखे और n ऑफ s रहेगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालना है तो n ऑफ a को n ऑफ s से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा है, इजी है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना, ठीक है।